पहले एक प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद में उसकी मार्केटिंग कीजिए, सेल्स कीजिए और फिर पेमेंट कलेक्शन का भी एक काम करना पड़ेगा। पेमेंट कलेक्शन आज की डेट में एक प्रॉब्लम है जो कि हर कोई बिजनेस फेस करता है। अपने पेमेंट को ही कलेक्ट करने के लिए उनको एक मैन पावर हायर करनी पड़ती है ताकि पेमेंट टाइम पर आ सके। लेट पेमेंट आना, पार्टीज का एक्सक्यूजेस कि भाई हम इस वजह से पेमेंट नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात, इस पेमेंट कलेक्शन के वर्क को कोई भी पर्सन आपका हैंडल नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ काम है, क्योंकि पेमेंट निकलवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पेमेंट कलेक्शन सिस्टम, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा नाम है अंकुर सूर्यान, फाउंडर ऑफ रियल कीपर एंड मार्केटिंग कोच। दोस्तों, पेमेंट कलेक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है क्रेडिट लिमिट। आप यदि किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो कितनी आप उसको उधार दे सकते हैं, कितना उधार उससे आप रिकवर कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी केवाईसी करनी पड़ेगी कि जिस पार्टी को आप उधार कर रहे हैं वो मार्केट में औरों की पेमेंट टाइम पे देता है या नहीं देता। यदि आप इस चीज़ की पहले से केवाईसी कर लेंगे तो आपको पेमेंट निकलवाने में बड़ी आसानी होने वाली है। दोस्तों, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी इनवॉइसिंग। पेमेंट डिले होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इनवॉइसिंग का ना होना। जब तक आप इनवॉइस भेजेंगे नहीं, आपको पेमेंट मिलेगी नहीं। आप अपनी सर्विसेज कंप्लीट कर चुके होते हैं, आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके होते हैं, पर कई बार आप देखते हैं कि आपका इनवॉइस ही नहीं गया, तो उस कंडीशन में आपको पेमेंट मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप अपनी इनवॉइसिंग को टाइम पे रखिए, और जब आप अपनी इनवॉइसिंग टाइम पे रखेंगे तो पेमेंट को रिसीव करने में भी ये आपको हेल्प करेगा। दोस्तों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेमेंट टर्म। यदि आप अपनी पेमेंट टर्म्स को अपनी इनवॉइसिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्लियर रखते हैं कि हमारी फर्म एडवांस इतना लेती है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क इतने दिनों में आपको पेमेंट करनी होगी, यदि ये सारी की सारी टर्म एंड कंडीशंस, जो आपकी पेमेंट की टर्म एंड कंडीशंस है, वो आप अपनी क्लियर रखते हैं, तो इससे आपको पेमेंट कलेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है आपका पेमेंट रिमाइंडर। जब भी आप पेमेंट कलेक्शन के लिए फ़ोन करते हैं तो एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, आपको एक रिटर्न रिमाइंडर डालना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू आप एक रिटर्न रिमाइंडर डाल सकें। इस रिटर्न रिमाइंडर में कि इस इनवॉइसिंग की इतनी पेमेंट हमें आपसे इस तारीख में लेनी थी, आप इतने दिन लेट हो चुके हैं, प्लीज़ इस पेमेंट को करा दीजिए। दोस्तों, ये रिटर्न रिमाइंडर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। कई बार आपकी पेमेंट नहीं मिल पाती तो हो सकता है आपको लीगली भी जाना पड़े। जब आप लीगली जाएंगे तो ये पेमेंट रिमाइंडर आपके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट का काम करेंगे, जहां पर आप कोर्ट को बता सकते हैं कि हमने इनको टाइम पर रिमाइंड कराया है पेमेंट के लिए, मगर ये पेमेंट देना ही नहीं चाहते। दोस्तों, पेमेंट कलेक्शन सिस्टम के अंदर दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो है आपकी इनवॉइसिंग और आपकी पेमेंट रिमाइंडर। यदि आप पेमेंट रिमाइंडर और इनवॉइसिंग को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मार्ग ERP सॉफ्टवेयर को। मार्ग ERP सॉफ्टवेयर आपकी पेमेंट रिमाइंडर को भी कंटिन्यूसली ऑटोमेट रखता है जब तक कि पेमेंट ना आ जाए, और आपकी इनवॉइसिंग को भी ऑटोमेट रखता है। यदि आप मार्ग ERP सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और यदि आप अपने बिजनेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म फिलअप कीजिए, मेरी टीम आपसे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।